हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अल्पना ब्लॉग। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरा मॉर्निंग का रूटीन स्टार्ट हो गया है। मेरे हस्बैंड और बच्चे स्कूल जा चुके हैं, तो उन लोगों के जाने के बाद मेरा मॉर्निंग का रूटीन क्या होता है, मतलब पूरे दिन का, वही मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो उन लोगों को मैंने लंच पैक कर दिया था, बच्चों को नाश्ता करवा दिया था। और हस्बैंड तो लंच नहीं ले जाते हैं, उनको ऑफिस से ही लंच मिलता है। और उसके बाद मैंने आज लॉन्ड्री का दिन था मेरा, आज वेडनेसडे था, तो वेडनेसडे को मैं लॉन्ड्री करती हूँ, कपड़े धोती हूँ। तो मैंने मशीन लगा दी थी और साइड में और कपड़े भी डाल दिए थे। तो अब मैं लॉन्ड्री सुबह सुबह ही कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी टंकी 500 लीटर की है, छोटी टंकी है। तो अगर मैं देर से करती हूँ तो पानी ख़त्म हो जाता है। इसी चलते मैं मॉर्निंग में ही लॉन्ड्री कर लेती हूँ, ताकि टंकी में पानी भी रहे और मेरे कपड़े भी धुल जाए। तो यहाँ पे लॉन्ड्री करते करते मैं घर की डस्टिंग भी कर रही थी, क्योंकि वो भी ज़रूरी रहता है। घर की रोज़ डस्टिंग करो तो घर गंदा नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने बेड क्लीन कर दिया और मैं घर की डस्टिंग भी साथ साथ कर रही थी। और दोस्तों, आज मैंने बहुत सारे काम सोचे हुए थे। सोचा था, जो मैंने आप लोगों को साड़ी दिखाई थी जिसका बॉर्डर मैं लेकर के आई थी कत्तर मार्केट से, तो उस पर मुझे आज बॉर्डर भी लगाना था, सारे काम जल्दी जल्दी करके। लेकिन आज हो ऐसा गया कि जो मेरी देवरानी की बेटी है ना, जिसको हम लोग प्यार से चुग्गू बोलते हैं, वैसे उसका नाम अद्विका है, और उसके मैंने शॉर्ट्स भी डाले हैं, तो आप लोग प्लीज़ उसके भी वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो उसको ना आज हम लोग को इंजेक्शन लगवाने जाना था। वो 1.5 महीने की हो गई थी। 1.5 मंथ में बच्चों को टीका लगता है। लेकिन क्या हुआ ना कि जो उसकी फ़ाइल थी, जो उसका टीका वाला इंजेक्शन वाला जो कार्ड था, वो पता नहीं कहाँ, मतलब उसमें सब कुछ था, उसका डिलीवरी का सारा कुछ उसी फाइल में ही था। वो पता नहीं कहाँ मिसप्लेस हो गया है। वो इतना ढूंढ रही थी मेरी देवरानी, कहीं नहीं मिल रहा था। तो और बेटी भी परेशान कर रही थी। तो फिर वही मैं भी जल्दी जल्दी काम करके मैंने सोचा मैं चली जाती हूँ वहाँ पे, वो आराम से अपना ढूंढेगी और बाबू को भी मैं देख लूँगी। तो इस चलते मैंने कुछ काम भी सोचे थे, तो नहीं हो पाए। लेकिन कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी वो सब चीज़ें। तो क्या है ना कि जब खाली टाइम होता है ना, तो हम लोग सोचते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा काम भी कर लें। और वैसे भी अभी फेस्टिवल सीज़न आ रहा है, तो क्लीनिंग का ही बहुत सारा काम हो जाता है। अब एक एक चीज़ को क्लीन करना, सारी चीज़ों को अच्छे से रखना, क्योंकि बच्चों वाला घर है, तो बच्चे बहुत ज़्यादा सामान फैलाते हैं। अब चाहे वो कबर्ड हो या कुछ भी हो, मतलब उनका बुक शेल्फ हो, अलमारी हो, कुछ भी हो, तो वो बहुत ज़्यादा काम फैला देते हैं। तो वही मैं भी सोच रही हूँ कि अभी टाइम है मेरे पास, मतलब बच्चे चले जाते हैं, हस्बैंड चले जाते हैं, तो दिन का टाइम होता है। तो इसी में सोचती हूँ सारी घर की क्लीनिंग डस्टिंग करके मैं अपना कुछ एक्स्ट्रा टाइम मैं अपनी जो एक्स्ट्रा क्लीनिंग है उसमें निकालूँ, या मैं और कुछ अगर करना चाहती हूँ, प्रोडक्टिव अपना कुछ करना चाहती हूँ, तो वो निकालूँ। क्योंकि क्या है ना कि अगर हम कुछ करते रहते हैं ना, तो हमारा माइंड फ्रेश रहता है और हमारा डे भी प्रोडक्टिव रहता है। तो अभी मेरे को टाइम मिल नहीं पा रहा है, और मुझे बहुत शौक है कुछ कुछ करने का, लेकिन मुझे टाइम ही बिल्कुल नहीं मिल पाता है। एक्चुअली मॉर्निंग में घर की क्लीनिंग हो, उसके बाद बच्चे स्कूल से आ जाते हैं, फिर उनको खाना दो, फिर उसके बाद ट्यूशन पढ़ाने चले जाओ। शाम में फिर 6:30 पौने 7 हो जाता है मुझे ट्यूशन पढ़ा के आने के बाद। फिर बच्चों को देखो, फिर रात का डिनर, फिर जो भी है क्लीनिंग, रात में भी थोड़ी बहुत क्लीनिंग होती ही है। और फिर अगले मॉर्निंग की तैयारी सारी करो, तो सब कुछ देखना पड़ता है। तो इसीलिए नहीं मिल पाता है समय। लेकिन मैं आप लोगों के साथ बहुत सारे वीडियोज़ में शेयर करूँगी कि मैं और क्या क्या करना चाहती हूँ। मुझे पेंटिंग बहुत पसंद है, आर्ट एंड क्राफ्ट का वर्क बहुत पसंद है, कुछ DIY बनाना पसंद है। और मुझे सिलाई तो नहीं आती, स्टिचिंग, लेकिन हाँ मैंने स्टिचिंग करने का भी स्टार्ट कर दिया। मेरे पास मशीन है, तो मैं भी थोड़े बहुत कुछ कुछ वीडियोज़ आप लोग के साथ शेयर करूँगी स्टिचिंग के भी। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे किचन क्लीन कर रही थी। तो वही जैसा मैंने आपको बताया, जब हम लोग को जाना था इंजेक्शन दिलवाने के लिए, तो नहीं जा पाए। और उसके बाद फिर मैं वहाँ चले गई अपनी देवरानी के यहाँ पे सारे वर्क करके। तो मैं वहीं पर ही थी। उसके बाद मैं सीधा ट्यूशन व्यूशन पढ़ा के सीधा शाम में ही घर आई थी। क्या है ना कि कभी कभार ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं कि हमें अपने काम को छोड़ के पहले उन प्रॉब्लम्स को देखना होता है। कुछ प्रायोरिटी होती है जो हमें पहले उन्हें पूरा करना होता है, उसके बाद हमारे लिए दूसरे काम होते हैं कि हाँ अगर वो बाद में हो सकते हैं तो हम उन्हें बाद में ही करें। और देखिए, यहाँ पे मैंने दाल भी चढ़ा दिया था, साथ साथ अब मुझे घर की क्लीनिंग, वो झाड़ू भी लगाना था, मॉपिंग भी करनी थी घर की। और यहाँ पे मैं बात कर रही थी, एक्चुअली मेरी ननद का कॉल था, तो मैं यहाँ पे अपनी ननद से बात कर रही थी, साथ साथ काम भी कर रही थी। और मैं बात हमेशा कान में लीड लगा करके ही करती हूँ, क्योंकि मुझसे ना वो कान में फ़ोन दबा करके बात नहीं हो पाता है। तो मैं हमेशा कान में लीड लगा के ही बात करती हूँ, ताकि बात भी हो जाए और साथ साथ हमारे काम भी हो जाए। तो देखिए, यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही थी।
तो घर की क्लीनिंग भी साथ साथ हो गई थी। तो दोस्तों क्या है ना कि रेगुलर तो वही काम होते हैं, कभी कभार ही होता है कि हमें एक्स्ट्रा कुछ करना होता है, जैसे लॉन्ड्री हो गया या कुछ और हो गया, नहीं तो रेगुलर एक ही काम होते हैं। और क्या बोलूँ मतलब सबके घर में ऐसा ही होता होगा, कोई मेरे यहाँ पर ही नहीं है, सबका रेगुलर एक ही काम, कभी कभार ही है जो रूटीन चेंज होता होगा। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे मेरी दाल भी बन गई थी और आज मैं लंच में कुछ बना भी नहीं पाई उसी चलते, क्योंकि मुझे वहाँ जाना था। मैंने सोचा बैगन मैंने मंगवाया था ऑनलाइन, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी देवरानी के यहीं पर ही बैगन की सब्ज़ी बना लूँगी, लेकिन मैं वहाँ पे भी बैगन की सब्ज़ी नहीं बना पाई, क्योंकि वहाँ पे भी मैं जाके बच्चे के साथ लगी खिलाने में। एक्चुअली क्या है ना कि जब आप छोटे बच्चे को देखो और जब वो खेल रहा होता है ना, तो आपका मन उसी के साथ हो जाता है, खिलाने का कुछ काम करने का फिर मन ही नहीं होता है। तो फिर मैं उसी को खिलाने में लग गई और फिर मुझे मतलब मैंने ही असल आलस कर लिया, फिर मैंने सब्ज़ी बनाई भी नहीं और मैं वहाँ बैगन लेके गई थी। तो सिर्फ दाल बना था और मेरे बेटे के लिए मिलेट बना था, बाकी सब्ज़ी बन ही नहीं पाई। और मैंने और मेरे बेटे ने खाना फिर वहीं खा लिया था। इसलिए मेरी देवरानी ने फ्राइड राइस बनाए हुए थे, तो हमने वहीं खाना खा लिया और मेरी बेटी ने दाल और मिलेट खा लिया। तो उसने कहा मम्मी मैं नहीं कुछ खाऊंगी, मैं यही खा लूँगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर हो गया अपना। फिर सारे काम करके पूजा वूजा करके मैं रेडी होने लगी वहीं जाने के लिए, वहीं पर ही चली जाऊँगी और वहीं पर ही रहूँगी फिर मैं। तो देखिए मैं नहा करके रेडी हो गई थी और अपना बाल बांध रही थी और घर में लाइट बंद करती और मैं चली गई थी वहाँ पे। तो देखिए मैं बस रेडी हो गई थी सारा कुछ करके वहाँ जाने के लिए। तो वो भी देखना ज़रूरी था। और वैसे भी हम लोग को भी मन करता है कि हम लोग बाबू के पास जाएं, उसके साथ खेलें, उसके साथ अपना टाइम स्पेंड करें। तो जब जब टाइम मिल जाता है ना तो हम लोग चले जाते हैं। बच्चे भी बहाना ढूंढते हैं मम्मी वहाँ चले जाएं, मम्मी वहाँ चले जाएं। अभी बच्चों के एग्ज़ाम आ रहे तो इसलिए मैं थोड़ा कम करवा देती हूँ जाना, लेकिन वो भी ज़िद करते हैं। तो मैंने कहा चले जाओ, थोड़ी देर खिलाया हो और बाबू को भी मन लगेगा और वो भी हम लोग को पहचानती है बहुत अच्छे से। तो देखिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पे फिर मैं जैसा कि मैंने आपको बताया सुबह मैंने लॉन्ड्री लगाई थी, तो मेरे कपड़े भी थे धोने सूखे हुए, तो वही मैं तय कर रही थी। और देखिए यहाँ पे मैं बच्चों को डांट रही थी। एक्चुअली क्या है ना कि कुछ कुछ इनकी ऐसी हरकतें हो जाती हैं ना कि बहुत ही गुस्सा आता है, और फिर उन्हें डांटे ना तो फिर बच्चे बात नहीं मानते हैं। जब तक उन्हें डांटो ना प्यार से तो जल्दी समझते ही नहीं हैं। आजकल के बच्चे ऐसे हो गए हैं, अगर एक बार डांट दो ना तो फिर बात मान लेते हैं। तो देखिए मैं अपनी बेटी को भी डांट रही थी और बेटे को भी डांट रही थी, कुछ उन लोगों का वर्क को ही लेकर। बेटी का तो खैर वर्क को लेकर के नहीं, लेकिन था कुछ अपना उसका। एक्चुअली वो ना इवनिंग में अंधेरे में पार्क चली गई थी, तो इसीलिए मैं डांट रही थी कि आप इवनिंग में पार्क क्यों गए अंधेरे में। तो इसलिए मैं उसको डांट रही थी कि अगर चाहते हो तो थोड़ा उजाले में जाओ, अंधेरे में मत जाओ। और कुछ काम थे जो मैं उसको बोल के गई थी जब मैं ट्यूशन पढ़ाने गई थी कि ये काम कर लिया करो, तो उसने वो वर्क भी नहीं किए थे। तो इसलिए मुझे और गुस्सा आ रहा था कि देखो मैं वर्क बोल के गई थी, आपने वो भी नहीं किए। तो इसलिए मैं उसको डांट रही थी। अगर मैं उसको डांटती नहीं ना तो वो नेक्स्ट टाइम भी ऐसे ही करती। तो इसलिए एक बार डांट दो तो बच्चे समझ जाते हैं। और वहाँ देखो मैंने बेटे को बैठा दिया था पढ़ाने के लिए, क्योंकि वो भी हरकतें बड़ी लापरवाही वाली करता है, तो उसको भी मुझे डांटना ज़रूरी होता है, तभी वो कुछ बातें सुनता है। तो दोस्तों देखिए मैंने पढ़ाने बैठ गई और मेरा आज तक का वीडियो यहीं तक का था दोस्तों। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स बाय बाय।